जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिचय परिवार में। चलिए आज का टॉपिक हमारा छोटा सा है। देखेंगे हम चट्टानों के बारे में, देखेंगे रॉक जो होते हैं आपके। ये एग्जाम में पूछता है कौन किस प्रकार का रॉक्स है, इसको देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का छोटा टॉपिक है चट्टान, इसको देख लेंगे। बात करेंगे चट्टान होता क्या है। ठीक है, तो चट्टान क्या है, एक ठोस पिंड होता है। ठीक है, जो कि आपके भूपर्पटी, हम पृथ्वी की आधे संरचना पढ़े थे, उसकी जो ऊपर वाली परत होती है भूपर्पटी, उसी पाया जाता है। ठीक है, चट्टाने कहाँ पाई जाती है, भूपर्पटी पे। और भूपर्पटी पे ये ठोस अवस्था में रहते हैं और ये क्या होते हैं, कई खनिज तत्वों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, खनिज तत्वों का मिश्रण होता है। यहाँ पे लिखा है, एक बार नोट कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। चट्टान एक ठोस पिंड है जो खनिजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सामान्यतः चट्टाने क्या होती है, खनिज का मिश्रण होता है। चट्टाने जो होती हैं खनिज का मिश्रण होता है। ठीक है, जो बहुत सारे खनिज जो होते हैं आपस में मिलकर ही बनते हैं, चट्टानों को निर्माण करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोना चांदी निकेल तांबा ये सब बात करें, ये सब क्या है, खनिज है। ये क्या है, चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं हमको। तो इसमें हम आज बात करेंगे चट्टानों के प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, और इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण, उनको देखेंगे। तो टाइप ऑफ रॉक्स में देख लेंगे, 3 प्रकार के रॉक्स मतलब चट्टाने होती हैं। पहला आप देखेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हिंदी में क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान। दूसरा आपका है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री कहेंगे अवसादी चट्टान। और तीसरा आपका है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक कहेंगे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक है, ये 3 प्रकार के चट्टाने होती हैं। अब इसको एक एक करके हम आगे समझ लेते हैं। हम बात करेंगे पहले आग्नेय चट्टान की। ठीक है, इग्नियस रॉक की। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या है, इसका निर्माण जो होता है ज्वालामुखी लावा के ठंडे होकर जमने से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ये ज्वालामुखी जो लावा, जिस ज्वालामुखी आगे हम टॉपिक लेंगे कल, नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी अगली उसमें। तो इसमें क्या है कि जो ज्वालामुखी लावा होते हैं उसके ठंडे होकर जो जमता है उसी को हम आग्नेय चट्टान, उसका निर्माण जो होता है वो आग्नेय चट्टान में होता है। ठीक है, चूंकि सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इनकी क्वालिटी कैसे होती है, रवेदार होती है, रवेदार होती है और दानेदार होती है। ठीक है, थोड़ी खुरदरी टाइप की लगेगी। ठीक है, इनमें परतों का अभाव होता है। परतें मतलब इनमें परत नहीं बनेगी। ठीक है, परत नहीं बनेगी। कई परतें जैसे निर्माण करते हैं, एक के ऊपर एक विक्षेपण करते हैं, नहीं, इसमें परतें नहीं पाई जाएगी। ठीक है, कठोर है। इनमें जीवाश्मों का भी अभाव होता है, जीवाश्मों का भी अभाव होता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये मैग्मा मतलब आपके जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो मैग्मा जो बाहर निकलते हैं लावा रूप में, वो ठंडे हो जाते हैं तो उन्हीं से बनता है। इसमें क्या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित तथा अवसादी चट्टान, जो दूसरे प्रकार के हमारे चट्टाने हैं, अवसादी और रूपांतरित चट्टाने, इनका जो इन चट्टानों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, इनसे ही निर्मित होते हैं। ये चट्टाने जो होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से ही निर्मित होते हैं। कहने का मतलब कि जो आप पढ़ेंगे आगे अवसादी चट्टानों को, रूपांतरित चट्टानों को, तो क्या होता है, आग्नेय चट्टानों के क्षरण अक्षय से ही क्या होता है, इनका निर्माण होता है। अब इसमें हम बात करेंगे, उदाहरण में देखेंगे तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण में आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट है आपका, बेसाल्ट होता है, गैब्रो है, पेग्माटाइट है, डायोडाइट है और आपका पिच स्टोन आदि। ये सब आपके जितने प्रकार के चट्टाने मतलब है, ये आपके ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, तो अगला हमारा देखेंगे अवसादी चट्टान क्या है। तो अवसादी चट्टान की बात करेंगे, दूसरा नंबर है। तो इन चट्टानों का निर्माण जो होता है अवसादों के जमाव से होता है। अवसादे मतलब वही निक्षेप। ठीक है, ये आपके देखेंगे आग्नेय चट्टान का ही जो होता है अवसाद, वही उसी के जमने से होता है। इन चट्टानों में देखेंगे अवसादों की कई परतें पाई जाती है। इसमें मतलब ये परत परत पाई जाएगी इसमें, जिस कारण से इन्हें परतदार चट्टाने कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं हम लोग। इनमें रवे नहीं पाए जाएंगे, जबकि आग्नेय चट्टान में रवे बनते थे, इनमें रवे नहीं बनते हैं। जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे इसमें जीवाश्म से, ये जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। अवसाद के निक्षेपण होता है, अवसाद जमते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जीवाश्म बनते हैं। तो जीवाश्म में भी पाया जाएगा और खनिज तेल। ठीक है, लाखों वर्षों पहले जो हमारे जैसे पृथ्वी के गर्भ में जो दबे हुए हैं, देखेंगे लकड़ी लकड़ी आपके दबे होंगे। ठीक है, कुछ मतलब जीव जंतु दबे हैं, इनके जीवाश्म से ही हमको क्या मिलता है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब मतलब खनिज पदार्थ मिलते हैं ना। तो ये सब क्या है आपके जीवाश्म और खनिज तेल इसी से पाए जाते हैं आपके। धरातल पर अवसादी चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर है। मतलब कि अगर धरातल की बात करेंगे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे आपका क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टानों का विस्तार सबसे ज्यादा है। कितना, लगभग देखेंगे 75%, लगभग 75% आपके पूरे धरातल पे क्या है, अवसादी चट्टान है। परंतु भूपर्पटी अगर क्रस्ट की बात करेंगे, ठीक है, क्रस्ट की बात करें तो इनका योगदान केवल 5% है। क्रस्ट पे क्या है सबसे ज्यादा, अगले चट्टान है। ठीक है, प्रमुख उदाहरण इसके देखेंगे तो प्रमुख उदाहरण में आपको देखो बालू का पत्थर है, चूना पत्थर है, कोयला है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, कोयला है। ठीक है, ये सब क्या है आपके अवसादी चट्टान के प्रकार है। ठीक है, अगला हमारा है, देखेंगे यहाँ पे कायांतरित चट्टान। ठीक है, तीसरा, ये आपका तीसरा है कायांतरित चट्टान, या इसी को हम कहेंगे रूपांतरित चट्टान भी कहेंगे।
रूपांतरित चट्टान भी कहेंगे इसे, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता है, तो तापमान जल दाब के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। मतलब तापमान जल तथा दाब के कारण क्या होता है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में क्या होता है, क्षरण होता है, ठीक है। एक रासायनिक परिवर्तन भी होता है जिस कारण से चट्टानों का परिवर्तन क्या होता है, इस रूप में हो जाता है, कायांतरित रूप में, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। ये आपकी कायांतरित चट्टान की एक टाइप से अगर देखेंगे समझने के लिए, क्या होता है कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों का ही क्या होता है, ताप अधिक रहेगा, तापमान के जल के कारण, दाब के कारण क्या होता है, कुछ मतलब कि उसमें क्षरण होता है जिस कारण से एक अलग से मतलब चट्टानों का निर्माण होता है। तो उस टाइप की जो चट्टान बनती है उसको हम क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टान कहेंगे। और इन चट्टानों में क्या होती है, कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है, ठीक है। कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है और इनमें जीवाश्मों का अभाव होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। हम बात करेंगे उदाहरण की, इसमें उदाहरण देखेंगे, अगर आग्नेय चट्टान का रूपांतरण हो रहा है तो उनसे कौन कौन सी चट्टानें बनेंगी। आपका देखिए ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण होता है तो इसका नीस बनता है, ठीक है। रूपांतरित चट्टान इसका नीस बनता है। बेसाल्ट भी आपका क्या है, आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरित चट्टान बनेगा एम्फीबोलाइट, ठीक है। एम्फीबोलाइट इसका रूपांतरित चट्टान बनता है। फिर आपका बेसाल्ट है, इसका एक और बनता है रूप सिस्ट, ये भी रूपांतरित रूप है इसका सिस्ट। एम्फीबोलाइट और सिस्ट क्या होता है, आपके बेसाल्ट चट्टान से ही बनता है। आगे देखेंगे अवसादी चट्टानों का जो रूपांतरण होता है वो उसमें कौन से बनते हैं, सेल। देखिए यहाँ पे लिखा है क्ले एवं सेल, ठीक है। सेल भी क्या है, चट्टान ही है, ये आपके अवसादी चट्टान में आएंगे, ठीक है। क्ले एवं सेल अवसादी चट्टान है, इसका जो रूपांतरण होता है तो ये स्लेट बनता है, ठीक है। स्लेट बनता है। चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर क्या बनेगा, संगमरमर बनेगा, ठीक है, संगमरमर। चाक एवं डोलोमाइट, ठीक है, चाक एवं डोलोमाइट क्या है, अवसादी चट्टान है, इसका भी संगमरमर बनता है, संगमरमर। बालू का पत्थर देखेंगे, ये भी क्या बनेगा, क्वार्टरजाइट बनेगा ये। और कांग्लोमेरेट आपका क्वार्टरजाइट ये भी बनेगा। बिटुमिनस कोयला, ठीक है, बिटुमिनस कोयला क्या है, अवसादी चट्टान का रूपांतर, ठीक है, अवसादी चट्टान का है, ठीक है। और इसका रूपांतरण जब होता है तो ये ग्रेफाइट भी बनता है और हीरा भी बनता है, ठीक है। ये आपके रूपांतरण हो रहे हैं, अवसादी चट्टानों का रूपांतरण हो रहा है, होके बनते हैं ये सब। अब हम बात करें रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण अगर होता है तो उससे कौन से सेल बनेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ये क्या है, आपका रूपांतरित है ना, स्लेट। इसका अगर फिर से रूपांतरण होता है तो फाइलाइट बनता है, क्या बनता है, फाइलाइट। और फाइलाइट का भी फिर अगर एक बार रूपांतरण होगा तो क्या बनेगा, सिस्ट बन जाएगा। और एक होता है गैब्रो आपका क्या रूपांतरित चट्टान ये भी है, लेकिन इसका जब फिर से रूपांतरण होता है तो सर्पेंटाइन बनता है, क्या बनता है, सर्पेंटाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ चट्टाने हैं, इसको देख लेंगे हम, टाइप ऑफ रॉक्स में देखेंगे। आग्नेय चट्टान का एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पे आपका अवसादी है, यहाँ पे रूपांतरित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चित्र सहित है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपका है, स्कोरिया है, ठीक है, उमाइक है, ऑब्सिडियन है, ये सब किसके एग्जांपल है, आग्नेय चट्टान के, ठीक है। और सेडिमेंट्री देखेंगे, सैंडस्टोन आपका देखेंगे, लाइमस्टोन हो गया, सेल हो गया, कांग्लोमरेट हो गया, जिप्सम हो गया, ये आपके अवसादी चट्टान के एग्जांपल है। और यही बात करेंगे रूपांतरित चट्टान की, ठीक है, तो क्या है, मार्बल हो जाएगा, स्लेट है आपका, क्वार्टरजाइट है, जेनेसिस है, ठीक है। ये एग्जांपल किसके हैं, आपके रूपांतरित चट्टान के एग्जांपल हैं। तो आज का हमारा टॉपिक छोटा था, बस चट्टाने इसके बारे में हम समझे हैं, ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होती थी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इसको हम समझा। नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे आपके लिए ज्वालामुखी और भूकंप। एग्जाम है आपको वहां से प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे हमारे साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक वीडियो करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।